साथियों, आजकल इंटरनेट पर 2026 के राशिफल हर तरफ धूम मचा रहे हैं। आप भी एक वीडियो देखते होंगे और फिर दूसरा देखने लग जाते होंगे। ये बिल्कुल ठीक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि ज्योतिष की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब कुछ वीडियो इतनी मीठी उम्मीदें दे देते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि अगला साल पूरी जिंदगी आपकी बदलने वाली है। और साल खत्म होते होते एहसास हो जाता है कि ज्यादातर चीजें वहीं की वहीं हैं, कुछ भी बदला नहीं है। इसके पीछे दो वजह होती है। पहली, आपकी जन्म कुंडली अपनी जगह यूनिक है। हर भविष्यवाणी हर इंसान पर उसी तरीके से लागू नहीं होती। ऐसे वीडियोस में जो भी कहा जाता है उसका मुश्किल से 25% हिस्सा आपकी कुंडली से जुड़ता है। बाकी सब आपकी दशा, महादशा और ग्रहों की असली चाल तय करती है। दूसरी वजह यह होती है कि अगर आपकी उस समय की दशा और महादशा, अंतरदशा सपोर्ट ही नहीं कर रही इवेंट्स को, तो वीडियो में कही गई बातें आपकी लाइफ में वैसा असर बिल्कुल नहीं लाती है और आपको लगता है कि ज्योतिष काम नहीं कर रहा। आपका विश्वास उठना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ज्योतिष बिल्कुल काम करता है। जो दशा और महादशा और अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से कुछ रेमेडीज करके, कुछ चीजों में बदलाव करके, जीवन की दिनचर्या में परिवर्तन लाकर आप ये सब कुछ संभव है जो आप चाहते हैं। इसलिए कुंडली को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार समझना बहुत जरूरी है, आपकी अपनी कुंडली को। मैं हर अपने वीडियोस में पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूं कि क्या हो सकता है, साथ में कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स, सावधानियां और छोटे छोटे लाइफस्टाइल शिफ्ट्स भी बताता हूं। क्योंकि ज्योतिष तभी असर करता है जब उसकी रोशनी को आप अपने जीवन में, रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में उतार लेते हैं। इसी वजह से हवा में उड़ते हुए वादे मैं नहीं करता, मैं वही बातें कहता हूं जो जमीन पर असर कर सकती हैं। इसलिए सिंपल से उपाय, छोटे मोटे बदलाव और जरूरी माइंड सेट शिफ्ट होना ये बहुत जरूरी है। तभी ज्योतिष काम करता है आपके फेवर में। आखिर ज्योतिष का मतलब भी यही है, ज्योति प्लस ईश, यानी कि भगवान की दिखाई गई दिशा। ये दिशा अगर आप पकड़ लोगे तो खुद पहचान जाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या करना गलत रहेगा। तो अगर साथियों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चलिए अब इस ज्योतिष सत्संग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत कैसी रहेगी, पूरा साल कैसा रहेगा। एक ऐसे एहसास के साथ बात करूंगा जैसे जिंदगी आपको धीरे धीरे खुद झकझोर कर, पकड़ कर समझा रही हो, सिखा रही हो कि ये करना है और ये नहीं करना। चलिए, अब ये साल लाइफ आपके लिए क्या करने आ रही है ये आपसे कहेगी। यूनिवर्स आपसे कहेगा कि उठो, अब तुम पुराने इंसान तो बिल्कुल नहीं रहे, अब तुम्हें अगले लेवल पर जाना चाहिए। यू शुड लेवल अप। और सच मानिएगा, जब जिंदगी किसी को बड़ा बनाना चाहती है यूनिवर्स, तो पहले उसे हिलाती है, परखती है। और यही सिलसिला 2025 में आपके साथ शुरू हो गया था। 2026 उसका अगला पड़ाव है। इस साल आप तीन जगहों पर दबाव महसूस करने वाले हैं। पहला आपकी पर्सनैलिटी पर, दूसरा आपके माइंड सेट पर, तीसरा आपकी डेली डे टू डे रूटीन लाइफ पर। साथियों, कभी थकान महसूस होगी, कभी कंफ्यूजन होने वाले हैं, कभी जिम्मेदारियां इतनी होंगी लगेगा कि क्या सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा इस लाइफ में, कोई समझ क्यों नहीं रहा, कोई साथ क्यों नहीं दे रहा मेरा। मगर सच यही है साथियों कि ये साल आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आ रहा है। साल की शुरुआत में घर और परिवार के मुद्दे सामने आएंगे, दिल कुछ भारी भारी रहेगा, घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ नया सीखने का मन भी करेगा, नई स्किल, नई जानकारी, कुछ ऐसा जो आपको आज तक नहीं करने को मिला, लेकिन जून के बाद इसका फायदा बहुत मिलने वाला है। साथियों, बात करता हूं बड़े प्लैनेटरी मूवमेंट्स की। इस साल जो ग्रहों का गोचर होगा, सबसे पहले गुरु बृहस्पति देव की बात करूं तो उनका पहला फेज जो है वो पहले 70 दिन गुरु आपकी कुंडली के चौथे घर में रिवर्स मोड में, यानी वक्रीय होकर बैठे होंगे। गुरुदेव आपकी राशि के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। यहां से वो दूसरे और तीसरे घर को एक तरीके का कनेक्शन बनाएंगे। इसका मतलब है शुरुआती 70 दिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लिखने, बोलने, आपके समझने की क्षमता, इन सबको तेज कर देगा। अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, मीडिया फील्ड में हैं, डिजिटल वर्क करते हैं, तो ये 70 दिन बहुत काम के रहेंगे आपके लिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, गुस्सा बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। जुपिटर जो है, बृहस्पति देव, आपको ये कहेंगे कि बेटा बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये समय बुद्धि का है, बहस का तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत यात्राएं यहां पर दिखाएंगे,
छोटी छोटी यात्राएं, किसी इवेंट में जाना हो, किसी से मिलना हो, लोगों से कनेक्ट करना हो, ये सब कुछ आगे चलकर आपकी बहुत काम आएगा। दूसरा फेज आएगा साथियों 10 मार्च से लेकर 1 जून तक, जब गुरु डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। अब घर का माहौल कुछ हल्का होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, घर में सुख चैन बढ़ने लगेगा। कई लोग घर बदलने के बारे में सोचने लगेंगे, किसी को नया घर मिल सकता है, किसी को घर में आध्यात्मिक माहौल बनाने का मन करने लगेगा। अपनी मदर यानी कि माता जी के साथ में, परिवार के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक बात, इस समय किसी गुरु, पिता, पिता तुल्य, बड़े भाई या फिर किसी मेंटोर का सम्मान जरूर करना होगा आपको साथियों। किसी का अनादर गलती से भी मत कीजिएगा, डिसऑनर किसी को मत कीजिएगा, क्योंकि इससे गुरु का आशीर्वाद आपके लिए कमजोर हो जाएगा। और मीन राशि वाले गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, यही आपके लग्नाधिपति हैं, यही आपके राशिपति हैं। इसके बाद साथियों तीसरा फेज आएगा 1 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक। ये आपका असल टर्निंग पॉइंट होगा, यहीं से आपका साल बदलना शुरू हो जाएगा साथियों। गुरु 5वें घर में उच्च के होकर बैठेंगे, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, 5वां घर किस चीज का, क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लर्निंग, सब कुछ आसमान छूने लगेगा साथियों। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा साथियों। अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत में हैं तो रिलेशनशिप में ये कनेक्शन को और गहरा कर देगा। और अगर आप सिंगल हैं तो दिल धड़क उठने वाला है साथियों, क्रिएटिविटी आसमान छूने वाली है। उस समय आपका मन करेगा कि कुछ नया, कुछ बड़ा करूं। और सच में ये महीने आपकी जिंदगी के सबसे बढ़िया फेज में से एक होने वाले हैं साथियों। बस अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक स्लीप के इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स यानी नींद में कुछ कमी होना या नींद का साइकिल बिगड़ जाना, डाइजेशन के इश्यूज आ सकते हैं, पाचन के, थकान हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, एंग्जाइटी और चर्निंग हो सकती है, आपको चिंता हो सकती है बेबात की। ये सब थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में बढ़ सकता है साथियों, नोटिस कीजिएगा। लेकिन ध्यान करने से, योग करने से, मेडिटेशन करने से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इसके बाद आखिरी चौथा फेज आएगा साथियों नवंबर और दिसंबर, यानी 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक गुरु आपके छठे घर में चले जाएंगे। अब काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दायित्व बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेवा का भाव बढ़ जाएगा। अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ग्रोथ भी मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी दुश्मन, कॉम्पिटिटर, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स से अब थोड़ा दिमाग से निपटिएगा, बुद्धि से निपटिएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। गुरु कह रहा है कि विजडम यानी बुद्धिमत्ता से जीत होगी, गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं होगी साथियों। ये थी गुरुदेव के बारे में बात। अब बात करता हूं आपसे शनि देव की। मीन राशि वालों, आपकी 7.5 इस वक्त चल रही है। इसका कारण है 2025 इतना हैवी लगा आपको कि आपको ये एहसास हो गया होगा कि 7.5 भी कोई चीज होती है, लाइफ में आती है जब। 2026 की शुरुआत भी हैवी ही होगी और 2026 के बाद चीजें असल में अलग होने लगेंगी। जनवरी से लेकर जुलाई तक शनि आपकी राशि में सीधे चाल यानी कि डायरेक्ट मोशन में रहने वाले हैं। इस समय मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, सब कुछ खुद को ही करना होगा, पर यही मेहनत आपके अगले 7 से 8 साल का भविष्य बना देगी। कभी एकांत, लोनलीनेस, कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी जिम्मेदारियों का बोझ होगा। ये सब कुछ नॉर्मल है साथियों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जुलाई के बाद में शनि जब रेट्रोग्रेड यानी कि रिवर्स मोशन में आएंगे, तब शनि आपके 12वें घर की तरफ जाएंगे और ये वक्त रिट्रीट का समय रहेगा साथियों, अपने भीतर उतरने का समय रहेगा, अंदर झांकने का समय रहेगा। पुराने बोझ को जो आप ढो रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। पुरानी तकलीफें, पुरानी आदतें, पुराना कोई गिल्ट जो मन में हो, इन सबको रिलीज करने का समय रहेगा साथियों। और सबसे स्ट्रांग चीज, ये समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्टिवेट कर देगा, आध्यात्मिक बना देगा, पूरे तरीके से गूढ़ ज्ञान को समझने के लायक बना देगा और इच्छुक बना देगा। ध्यान, मेडिटेशन, मंत्रा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट देंगे। उन दिनों में जरूर प्रयास कीजिएगा। अब बात करता हूं साथियों आपके करियर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, क्योंकि मीन राशि वालों के दिल के सबसे करीब यही हिस्सा होता है साथियों। और सच बताऊं तो 2026 आपके करियर को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा है जनवरी से लेकर जून, जो कि संघर्ष का सच है। ये आधा साल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है साथियों। काम का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, कई बार आपको लगेगा कि मैं अकेला ही सब कुछ क्यों कर रहा हूं, ऑफिस में मुझे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, लोग आपकी बातें ही नहीं समझ पाएंगे। और आप जितना एफर्ट्स डालेंगे, रिजल्ट उतना देर से भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके आसपास पॉलिटिक्स या फिर गॉसिप्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन सुनिए, आपकी अपनी एनर्जी आपको बचा कर रखनी है। बिना मतलब की बातचीत, बेकार की चाय पे चर्चा, डिस्कशन जो लोग बैठ जाएंगे लोगों के साथ में, आप मीनिंगलेस प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। दिमाग का एक हिस्सा है वो
बिना बात वहां से टेंशन और प्रेशर लेकर आएगा। इसलिए इन चीजों से दूर रहिएगा और याद रखिएगा, कुछ मत करना लेकिन नॉनसेंस भी मत करना। चाहे खाली बैठ जाना, लेकिन ये नॉनसेंस चीजों में दिमाग मत लगाना, यानी बेकार के लोगों में, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। ये समय आपको स्ट्रांग बनाने आ रहा है, आपको मेच्योरिटी देने आ रहा है, ये नींव तैयार करने का समय रहेगा साथियों। रियल ग्रोथ जून के बाद शुरू होगी। जून से लेकर अक्टूबर करियर की चढ़ाई शुरू होगी। अब सब कुछ बदलने लगेगा साथियों। आपकी परफॉर्मेंस लोग नोटिस करने लगेंगे, ऑफिस में नोटिस करने लगेंगे, बॉस नोटिस करने लगेंगे। आपको नए रोल्स मिल सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज। कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, क्रिएटिविटी आपकी चरम सीमा पर रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात, आपको फाइनली अप्रिसिएशन मिलने वाला है। जो लोग जॉब खोज रहे हैं उनको यहाँ पर अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। जो लोग चेंज चाहते हैं लाइफ में या जॉब में या वर्क प्लेस पे, तो उनके हाथ में अच्छे ऑप्शंस भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम में थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी, माइंड क्लियर रहना शुरू हो जाएगा, डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिखाई देने लगेगा। करियर की असली तरक्की, असली शाइन यही 4 महीनों में होगी साथियों। नवंबर से दिसंबर जो है वो फिर थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। ये दोनों महीने आपको फिर से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान आपका करवा सकती है। किसी भी तरीके का गलत डिसीजन हो, गलत लोगों पर विश्वास कर लेना, आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेना, गलत इन्वेस्टमेंट कर देना, गलत कमिटमेंट्स कर देना, इन सब से आप डिस्टेंस यानी कि दूरी बनाकर रखिएगा। अपने काम में ईमानदारी बरतते रहिएगा, प्रोफेशनलिज्म बहुत ऊंचा रखिएगा, ईगो जीरो रखिएगा, डाउन रखिएगा। बस साल के आखिरी 2 महीने स्मूथ तरीके से निकाल दीजिए कैसे भी। अब बात करता हूं साथ ही आपके पैसों की, फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल लाइफ की। तो देखिए, शनि आपकी राशि में आकर बैठ गया, 2025 से 2027 तक बैठा रहेगा। इसलिए पैसा 2026 में थोड़ा अनस्टेबल रह सकता है, कभी आएगा और कभी जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे और क्विक मनी की चाह भी बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जून से लेकर अक्टूबर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गोल्डन विंडो रहेगी, एक सुनहरा समय, सुनहरा अवसर रहेगा यहां पर। यानी जून से अक्टूबर में इनकम आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, साइड इनकम के मौके मिलने लगेंगे, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते आएंगे, सेविंग्स करने का मौका भी मिलेगा। आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाना सीख जाएंगे साथियों। ये 4 से 5 महीने फाइनेंशियल फाउंडेशन को सेट करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप इसमें जो भी कमाएंगे, जो भी बचाएंगे, जो भी इन्वेस्ट करेंगे, वही आपके 2027 और 28 का बेस बनेगा। नवंबर और दिसंबर पैसा बचाना है आपको, प्रोटेक्ट करना है। इन महीनों में इंपल्सिव खर्चे बिल्कुल मत कीजिएगा, बिना सोचे समझे से खर्चे मत कीजिएगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर पैसा मत खर्च कीजिएगा, किसी को मत दीजिएगा, किसी के कहने पर इन्वेस्ट भी मत करना है, और किसी को लोन देने से पहले बहुत बार सोचिएगा। आपने जून और अक्टूबर में जो बनाया था उसे बचाना ही असली काम है साथियों। पैसा सिर्फ आना ही बड़ी बात नहीं है, उसे बचा कर रखना, स्टोर करना, ताकि वो दिखे कि ये मेरा बैलेंस है। हेल्थ जो है उसके बारे में आपकी बात करूं तो आपकी अग्नि परीक्षा रहेगी मीन राशि वालों। हेल्थ 2026 में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। शरीर थका थका फील करेगा, इम्यूनिटी लो रहेगी, शनि लगन में है, माइंड थकेगा, एनर्जी अप और डाउन होती रहेगी, नींदों का डिस्टरबेंस हो जाएगा, स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है। जून से जुलाई में खासकर डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, शरीर में हीट की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, फटीगनेस, ये सब बॉदर कर सकते हैं आपको। अगर धूप में ज्यादा निकलते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक भी जल्दी लगेगा साथियों। सीधा सा इसका उपाय है, नींद को बरकरार रखिएगा, अच्छी नींद बनाकर रखिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, नियमित ध्यान लगाइएगा, हल्की वॉक कीजिएगा, पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा। ये सिंपल बातें हैं साथियों, पर आपकी लाइफ बदलेगी जरूर। और रात में नींद नहीं आती हो तो आप अच्छा मेडिकेशन लीजिएगा डॉक्टर से, बहुत अच्छा रहेगा। मन को शांत रखिएगा, स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिएगा, बेकार की बातों में दिमाग कम लगाइएगा, हल्का सा छोटा सा 5 मिनट का मेडिटेशन करके सोइएगा, नींद अच्छी आएगी। रिलेशनशिप और शादी के मैटर के बारे में बात करूं तो साल के पहले 6 महीने इमोशनल इनस्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। कभी ड्राइनेस होगी रिश्तों में, कभी डिस्टेंस होगा, दूरियां होगी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। ये सब शनि की वजह से ही है साथियों। लेकिन जून से लेकर अक्टूबर, ये महीने आपके रिश्तों को नया रंग देने आ रहे हैं। आपका प्यार और गहरा होता चला जाएगा, कमिटमेंट और स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए एक दूसरे को ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। बस एक चीज याद रखिएगा साथियों, कंपेयर मत कीजिएगा किसी भी रिश्ते को, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से। कंप्लेन कम कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। ईगो को बहुत बीच में मत आने दीजिएगा।
तो ही ये काम चल पाएगा। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने भावनाएं आपकी डल हो जाएंगी, आपको लगेगा आप किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेट गो वाले मोड में आप आ जाएंगे। ये सब कुछ नॉर्मल है साथियों, 7.5 का इफेक्ट है, इसलिए बस शांति से इन महीनों को निकाल दीजिएगा। फैमिली और घर के माहौल की बात करूं तो जनवरी से लेकर जून तक थोड़ा भारी रहने वाला है। फैमिली आपकी चिंता देखकर परेशान हो सकती है, थोड़ा सा इमोशनल गैप बन सकता है, लेकिन जून से लेकर अक्टूबर घर में खुशी होगी, बॉन्डिंग होगी, ट्रैवल, सेलिब्रेशन सब कुछ बढ़ने वाला है साथियों। ट्रैवल यानी यात्रा के साथ 2 से 4 मौके मिल सकते हैं। गृह प्रवेश, पूजा, घर में सकारात्मक बदलाव सब कुछ संभव होता नजर आ रहा है साथियों। प्रॉपर्टी और वाहन के अगर इच्छुक हैं तो 2026 मॉडरेट रहेगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। बस जून, जुलाई और अगस्त इसमें थोड़ा बेहतर रहेगा। कंफ्यूजिंग डील्स अवॉइड कीजिएगा। पेपर वर्क बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी असेट पर साइन करने से पहले क्लैरिटी जरूर रखिएगा साथियों। इस साल का असली संदेश 2026 में आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाने आया साथियों। आप शिकायत कर सकते हैं या आप और मजबूत बन सकते हैं। 2 रास्ते हैं आपके पास, आप चुनिए कौन सा रास्ता आपको लेना है। लाइफ उन्हीं को रिवॉर्ड करती है साथियों जो एक्शन उठाते हैं, जो कदम उठाते हैं, जो कंप्लेन कम करते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना लेते हैं साथियों। अब बात करते हैं उपायों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय रहेंगे। बरगद की जड़ में मीठा जल और दूध चढ़ाइएगा, ये रेमेडी आपके लिए अच्छी रहेगी। बड़े बुजुर्गों, गुरुओं की सेवा करते रहिएगा। रात को नींद खराब हो तो डॉक्टर से इलाज करवाइएगा। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, सांसों की साधना हर दिन 5 से 10 मिनट ये कीजिएगा। इसके अलावा किसी भी भगवान विष्णु, श्री राम मंदिर, इनमें आप चाहे तो हल्दी का डोनेशन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा, पूरे साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और किसी भी मंदिर में सुबह जल्दी जाकर झाड़ू करना, सफाई करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी, क्योंकि शनि लग्न में है, राशि आपकी 12 है साथियों। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली को गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की रे